हरे कृष्णा जो हुआ। हरे कृष्णा सर। ठीक है, बहुत अच्छा। आज धातु अधातु चैप्टर में आज हम देखेंगे धातु और अधातु के बीच अंतर। किस आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे क्या? धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ डिफरेंस हमको लिखना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ कुछ पॉइंट्स आ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में ये पूछेगा डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? धातु और अधातु के बीच अंतर। किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ो, इस दोनों को इधर से पढ़ो। पहला पॉइंट सभी को जोर से एकदम पढ़ो। तो देखो जरा, चलो हम ही पढ़ लेते हैं। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होगा। तो अधातु क्या होगा? सुचालक नहीं होगा, क्या होगा? कुचालक। याद हो गया? अधातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होते हैं। पहला पॉइंट अंतर यही करेंगे, जो धातु है वो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, अधातु है वो क्या होता है? ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में, धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है और अधातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। विद्युत धनात्मक का मतलब वो ऐसा बनाएगा, उस पर प्लस आवेश हो जाएगा। ठीक है, Na Mg+2 Al+3 है ना, जिसमें प्लस वाला साइन होगा वो कैसा होगा? धनात्मक। और विद्युत ऋणात्मक कैसा होगा? जैसे मान लो क्लोरीन है Cl-, फ्लोरीन है F-, ठीक है, ब्रोमीन है Br-। तो जिसके ऊपर माइनस आवेश आ जाएगा वो कैसा बनेगा? विद्युत ऋणात्मक। तो ये सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं और सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। याद रहेगा पॉइंट्स? ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखना है। थर्ड पॉइंट, साधारण ताप पर, यानी साधारण ताप का मतलब हो गया कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर, साधारण ताप का मतलब हो गया क्या? कमरे के ताप पर। ये लगभग कितना माना जाता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उसको माना जाता है क्या? सामान्य ताप, कमरे का ताप। तो सामान्य ताप, कमरे का ताप, साधारण ताप पे सभी धातुएं कैसी अवस्था में रहती है? ठोस अवस्था में। परंतु एक पारा, जिसमें कि थर्मामीटर में यूज करते हैं पारा, बुखार नापने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। जो थर्मामीटर में यूज होता है बुखार नापने के लिए पारा, वो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। और यहीं पर देखो, साधारण ताप पर सभी अधातुएं प्रायः ठोस या गैस होते हैं, परंतु ब्रोमीन कैसे अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, ये एक्सेप्शनल हमेशा क्वेश्चन में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? पारा या मरकरी। 2 क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट, धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब हो गया, इसको पतली चादर में बदल सकते हैं। पतली चादर में इसको बदला जा सकता है। ठीक है, पतले चादर में बदला जा सकता है। तन्य का मतलब हुआ, इसको खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो धातु से क्या कर सकते हैं? पतली चादर बना सकते हैं, लंबा तार बना सकते हैं। तो सभी धातुएं क्या हो गया? आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। अधातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होते हैं। जो अधातु है वो आघात वर्धनीय नहीं होगा, तन्य भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु तो चमकदार होता ही होता है, सबको पता है, जनरल नॉलेज। धातु में एक क्या होगा? एक विशेष प्रकार की क्या होगी? चमक। और अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होगी। लेकिन इसमें अपवाद है, क्या? ग्रेफाइट और आयोडीन। जो नमक है, सबको देखा है आयोडीन? हाँ, आयोडीन देखा है, आयोडीन युक्त नमक।
नमक में आयोडीन रहता है, ठीक है। तो आयोडीन जो है क्या होता है, चमकदार होता है उसका सतह। और ग्रेफाइट सब देखा, पेंसिल यूज किए, पेंसिल जब छीलते हैं तो उसका सरफेस जो होता है चमकदार होता है, शाइनी होता है। पेंसिल का, नटराज पेंसिल, अप्सरा पेंसिल है ना, उसका जो है क्या सतह क्या होता है, चमकदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। अब धातुओं का घनत्व उच्च होता है, ठीक है। अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। ये तो कुछ नहीं, ये तो आसान है। इसको समझो तो 1 केजी, मान लो 1 केजी कोई धातु ले लिए, धातु ने आयतन ले लो, मान लो 1 मीटर क्यूब आयतन का ले लिए क्या, धातु, और इधर ले लिए 1 मीटर क्यूब आयतन का ले लिए क्या, अधातु। तो किसका वजन ज्यादा होगा, धातु का, ठीक है। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन, ठीक। 1 इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, वो क्या होता है, घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अब हो गया, लास्ट पॉइंट बचा हुआ। हथौड़े से पीटने पर धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चमक तो हो गया, और ध्वनि होती है, ध्वनि निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि। जैसे सब कोई टेम्पल में जाके घंटी बजाया ऐसे टन टन टन, हाँ, घंटी बजाते हैं तो उसमें एक छोटा सा रहता है लोहा, उसको फिर घंटी से टकराते हैं तो टन आवाज करता है। तो वही ध्वनि क्या है, धातुई ध्वनि है, ठीक है, जो कि सुनने में काफी अच्छा भी लगता है, ठीक है। कहीं कहीं टेम्पल में बहुत बड़ा रहता है, बड़ा सा थोड़ा बड़ा सा रहता है, उसके नीचे खड़ा हो जाओ फिर बजाओ, तो उससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क पे चाहे बॉडी पे जितना भी नकारात्मक शक्तियां है वो सब खत्म हो जाता है। और साइंटिस्ट भी ये प्रूफ किया है, जितना भी सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर के ऊपर हानिकारक है, तो घंटी जो बजाते हैं उसका जो वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन कंपन उत्पन्न होता है, उससे वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए बोलता है टेम्पल जाया करो, मंदिर जाया करो, वहां तो घंटी तो बजाएंगे। अभी तो यहाँ टेम्पल में छोटा सा अति है ना, उससे भी फायदा होता है। लेकिन कुछ टेम्पल ऐसे जो जहाँ की बड़ा बड़ा घंटा रहता है, बड़ा, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक। तो अधातुओं में धातुई ध्वनि नहीं होती है, और उसको हथौड़े से पीटेंगे या फिर लोहे से पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अधातु क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। आया समझ में सबको ये बात, ठीक है। इसको लिख लेना है अच्छे से, सभी को लिख लेना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो जिसको जरूरत है, और इसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा टू एवरीवन, हरे कृष्णा सर। सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फर्स्ट डिवीजन करना है, ठीक। चलो रे साइकिल